हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आप अगले महीने देने जा रहे हो आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी, यहाँ पर आपकी जो फिजिकल टेस्ट और आपकी जो रिटन टेस्ट में दोनों में बदलाव किया गया है। पहली बार ये जब से टीए खड़ा है, मतलब टेरिटोरियल आर्मी खड़ा है, तब से ये पहली बार हुआ है। देखिए, पहले जब हमारे टाइम में क्या होता था, जो टीए की वैकेंसी होता है ना, उसमें रनिंग काफ़ी टफ होता है। मैं भी एक बार रनिंग देने के लिए गया था, तो वहाँ पर टीए की मैंने दौड़ा नहीं था, इसे देने के लिए गया था। तो वहाँ पर देखा था मैंने, सिर्फ उन्होंने 3 बंदे रखे थे, 3। जहाँ पर नॉर्मल हम जब भर्ती हुए थे, तो वहाँ पर कम से कम 12 की बेस था, कभी 10 रखते थे, 12 रखते थे, 250, 300, 450, 500, कभी-कभी 600 दौड़ाते थे। इसी वजह से 10-15 तक तो रखते ही है। लेकिन जो टीए भर्ती होता था, उसमें रनिंग काफ़ी टफ होता था, इसलिए उसमें और वैकेंसी भी काफ़ी कम है, और इस बार भी वैकेंसी काफ़ी कम है। देखिए, टोटल 2500 वैकेंसीज़ है। 2500 वैकेंसी में डिस्ट्रिक्ट देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट है और कितने स्टेट है। देखिए, 28 राज्य, 29 राज्य है, 29 राज्य है, और हर एक राज्य का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को मुश्किल से एक आधा पोस्ट जाएगा या फिर दो दो पोस्ट जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मत सोचिए कि 2500 जो जीडी में पोस्ट है काफी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। और उसमें से फिर टेक्निकल और जो बाकी क्लर्क है उसका भी पोस्ट काफी कम है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा चीज यहाँ पर यह है कि आपका पहले फिजिकल होगा, फिर आपकी रिटन टेस्ट होगा। जो पहले का जो नियम था, रूल्स था, उसको इन्होंने बरकरार रखा है। लेकिन बदलाव क्या किया है, बदलाव इन्होंने एज वाइज ग्रुप कर दिया अभी, जो कि अच्छा है। पिछले साल हमने देखा था, पिछले 2-3 साल से आर्मी में भी पहले रस्सी खींचा जाता था, जितने मर्जी, वो अफसर के ऊपर डिपेंड करता था कि कब वो बोलेगा कि रस्सी खींच दो, और खींच जाता था। कोई चाहे 5 मिनट में किसी बैच में भी सिलेक्शन होता था, किसी 6 में होता था, किसी की 6.5 में, किसी की 4.5 में। तो ये जो डिफरेंस होता था आर्मी में, ये कहीं ना कहीं उसको फाइंड आउट किया गया कि ये चीजें गलत है। एक टाइम फिक्स करना चाहिए, जैसे नेवी और एयरफोर्स करता है, उस टाइम फिक्स के अंदर हम बंदे लेंगे। तो जाके वहां पर फिर 5:30 और 5:45 किया गया था आर्मी में, जो चीज अभी भी चल रहा है, जो आप लोग को पता है। अब आते हैं टॉपिक में वापस। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट सेम रखा है। पुलअप्स आपका होगा 1600 मीटर 1 माइल, यानी 1600 मीटर का रनिंग होगा, 9 फीट डीच होगा, और आपकी जिगजैग बैलेंस होगा। तो रनिंग में क्या है, 18 से लेकर जितने भी 30 साल तक रहेंगे, यानी 30 साल, 29 के लास्ट, 30 शुरू हो जाएगा, मतलब 30 कंप्लीट, ठीक है। तो वहां पर 5 मिनट 30 सेकंड को आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। 5 मिनट से लेके 5:45 तक 40 मार्क रखेंगे, और 5:45 से यहाँ पर बोला है कि फेल हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर भी 5:45 वहां पर कर दिया, ठीक है। दूसरा है आपके जो 31 टू लेके 42 ईयर्स तक का, अप टू 6 मिनट या और 153 सेकंड में 60 मार्क, 6 मिनट 16 सेकंड टू 6 मिनट 30 सेकंड, यहाँ पर 40 मार्क। 6.5 मिनट के बाद, ठीक है, 6.5 मिनट के बाद जो भी आएगा उसको फेल माना जाएगा। यानी समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने के लिए, और यहाँ पर क्योंकि आपकी फिजिकल मार्क जुड़ेगा, तो आपको 60 मार्क लेने की कोशिश करना है। 40 के अंदर आने से आपको काफी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए 60 के आसपास आने की कोशिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 18 से लेके 30 तक 5 मिनट 45 सेकंड में पास आप लोग को कर दिया जाएगा। लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम आएगा। तो मेरे हिसाब से ट्राई करिए, आपको 5 मिनट 30 सेकंड से पहले आके 60 मार्क्स की स्कोर करिए। जितने भी आप 5:45 में आ जाएंगे, आप सारे के सारे पास हो, 18 से लेके 30, और 31 से लेके 42 तक आप 6.5 मिनट तक जितने भी आ जाएंगे सारे पास है। बट मैं ये बोलना चाहूंगा, आप 6 मिनट तक आ जाना वहां पर, क्योंकि 6:30 के बाद आओगे तो काफी मुश्किल वहां पर हो जाएगा आपकी मेरिट लिस्ट में। लेकिन अगर आते भी हो 6:30 के अंदर भी, तब भी आप पास माना जाओगे। फर्दर आपको पुलअप्स टेस्ट और बाकी जो रिटिन की इवेंट्स है वो आपसे करवाया जाएगा। अब आते हैं पुलअप्स में। पुलअप्स में भी इन्होंने 2 कैटेगरी बना दिया इस बार। पुलअप्स में 18 से लेके 30 साल का, इन्होंने अगर 10 से अबव लगाओगे, 9, 8, 6, 7, 6, 5 एंड बिलो, जैसे आपको पता है 6 से ज्यादा बीम मानना पड़ता है। तो अगर आपका एज 18 से लेके 30 है, अगर आप 10 लगा रहे हो तो 40, 9 लगा रहे हो तो 33, 8 लगा रहे हो तो 27, 7 लगा रहे हो तो 21, 6 लगा रहे हो तो 16 मार्क्स मिलेगा, और 5 से बिलो अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आप फेल माना जाओगे। अब आते हैं 31 से लेके 42 ईयर्स तक का। अब इसमें ये है कि 9 एंड एबव, 9 मारोगे या फिर उससे एबव मारोगे तो 40 मार्क्स आपको मिलेगा, 8 मारोगे तो 33, 7 मारोगे 27, 6 मारोगे 21, और उसके बाद 5 मारोगे 16 मार्क, 16 मार्क मिलेगा। 4 से लेके नीचे मारोगे, यानी मतलब आपको अगर क्लियर करना है, आपकी एज 31 से लेके 42 है, तो मिनिमम आपको 5 मारने होंगे। 4 से लेके नीचे मारते हो तो आप फेल माना जाओगे यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस एंड 9 फीट डिस्क के अंदर।
अगर आपने ये दोनों टेस्ट क्लियर कर लिया, फिर बैलेंस में आपकी सेम होगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा ये टेस्ट में, चाहे 9 फीट डिच हो या फिर बैलेंस हो, ये दोनों में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। इसमें कोई भी मार्क्स आपकी ऐड नहीं होंगे। 3 चांसेस मिलेंगे, 3 चांसेस में आपको एक बार भी इसको क्लियर करना है, चाहे वो 9 फीट डिच हो या फिर जिगजैग बैलेंस हो। अगर आप गिर जाते हो बीच में तो वहाँ पर क्वालिफाई, मतलब वहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई करना, अगर आप गिर जाते हो तो वहाँ पर डिस्क्वालीफाई मारने जाओगे। 3 चांसेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हड़बड़ी नहीं करना, आराम से कर लेना, ठीक है। जिगजैग बैलेंस में थोड़ी सी हड़बड़ी होगा तो चीजें संभाल लेना भाई, ठीक है। चलो, यहाँ पर एक नोट में दिया है कि फॉर सोल्जर क्लर्क, अगर आप सोल्जर क्लर्क के लिए जा रहे हो कैटेगरी के लिए, 1 माइल रन पुलअप्स विल बी क्वालिफाइंग टेस्ट एंड नो मार्क्स विल बी एडेड। इसका मतलब ये बोल रहा है, अगर आप क्लर्क की भर्ती देने जा रहे हो ना, तो वहां पर चाहे पुलअप्स हो गया, चाहे 1600 मीटर का रनिंग हो गया, फिजिकल का मार्क्स आपका नहीं जुड़ेगा। आपकी सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है क्लर्क में। ये चीजें अच्छा है, क्लर्क में आपको सिर्फ रिटिन में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि मेरिट लिस्ट में आपकी नाम आ जाए, समझ गए। मतलब अगर आप क्लर्क हो और आपकी सिर्फ मिनिमम क्वालिफाई करना है, 545 के अंदर आना है। अगर आपकी उम्र 18 से लेके 30 है, अगर 31 से लेके 42 है तो 6.5 मिनट के अंदर आना है। पुलअप्स में अगर आप क्लर्क में दे रहे हो तो 18 से लेके 30 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आपको 6 मारने हैं। अगर 31 से लेके 42 है तो आपको मिनिमम 5 मारने हैं, आप पास हो जाओगे, क्योंकि ये मार्क्स आपके लिए नहीं जुड़ेगा, आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया फिजिकल जो चेंजमेंट हुआ है। पिछले जो कई दशक तक टीए की भर्ती आ रहा था, टेरिटोरियल आर्मी की, तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स था कि रनिंग में काफी मतलब कम बंदे लेते थे, इसलिए रनिंग में काफी लोग कट जाते थे और फिजिकल में जो रह गए 3-4 बंदे अगर वो एक ग्रुप से लेंगे, आप सोचिए कि रिटिन में कितना बंदे वही रिटिन में हो जाता था और उनकी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इस बार रिटिन भी आपकी टफ होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जो टाइम सेट किया है 5:45 और दूसरे के लिए 6:30, इस हिसाब से ज्यादा यहाँ पर लोग क्वालिफाई करेंगे, और ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे मतलब ज्यादा लोग आपकी बैठेंगे कहाँ पर, आपके रिटिन टेस्ट में। तो रिटिन टेस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी चीजों को हल्के में नहीं लेना। तो रिटिन टेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कैसे क्या पढ़ाई करोगे। एग्जाम लेवल यहाँ पर दिया है, देखिए एग्जाम लेवल दिया है 10th स्टैंडर्ड की आपकी एग्जाम लेवल का होना चाहिए, और वो सीबीएसई पैटर्न में होना चाहिए, ठीक है। रिटिन एग्जामिनेशन कौन सी लैंग्वेज में होगा, कितनी टाइम मिलेगा, कितने पासिंग मार्क्स है, ये सारे के सारे डिटेल वीडियो में हम बना के आपको डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट पर वीडियो में आपको आ जाएगा। तब तक आपने क्या करना है, अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन के लिए चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइए। अगर आपको यूजफुल कंटेंट लगता है, आपके कोई भी डाउट्स है, आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इस बार बहुत अच्छा मौका है, जो चेंजमेंट इन्होंने किया बहुत सोच समझ के किया, और कहीं ना कहीं ये एक्चुअली डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि एक 42 साल की बंदा एक 18 साल में कहीं ना कहीं फिजिकल में फर्क होता है, और बहुत अच्छा चीजें इन्होंने किया है। आई सपोर्ट। और बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर क्या आप चाहते हैं, कि आपको ग्राउंड नहीं पता चल रहा है, कहाँ आपकी रैली होगा वो ये नहीं पता चल रहा है, जो भी आपके मन में डाउट्स है आप नीचे मुझे पिन करिए कमेंट्स में, मैं आपको रिप्लाई करके आऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।